हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए पृथक्करण के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो हमारे पास विकल्प हैं। डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। बी दिया गया है डीएनए को बिना अभिरंजित किए दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। सी है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। और डी दिया गया है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को यूवी प्रकाश में देखा जा सकता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास एगारोस। तो यहाँ हम लिखते हैं एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित यह है हमारा प्रश्न है। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसे एगारोस जेल विद्युत कण संचलन भी कहा जाता है। तो इस विधि के द्वारा इसके द्वारा तो यहाँ हम लिखते हैं इसके द्वारा डीएनए खंडों को उनके अमाप के अनुसार अमाप उनके अमाप अर्थात आकार या लंबाई उनके अमाप या लंबाई के अनुसार पृथक किया जाता है। यहाँ पर छलनी प्रभाव होता है एगारोस जेल का। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश का उपयोग करते हुए डीएनए खंडों को उनके अमाप के अनुसार पृथक किया जाता है। तो हमें यहाँ पर जब पृथक कर लेते हैं डीएनए खंडों को, तब हमें डीएनए खंड जो है ये दिखाई नहीं देते। तब हम क्या करते हैं, डीएनए खंडों का अभिरंजन किया जाता है। तो तत्पश्चात डीएनए खंडों का अभिरंजन इथिडियम ब्रोमाइड से किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका जो अभिरंजक होता है वह है इथिडियम ब्रोमाइड। तो इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित किए जाते हैं डीएनए खंड। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए खंडों का अभिरंजन इथिडियम ब्रोमाइड से किया जाता है। तत्पश्चात इन डीएनए खंडों को यूवी लाइट में देखा जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं तत्पश्चात इन डीएनए खंडों को यूवी प्रकाश, तो यहाँ लिखेंगे यूवी प्रकाश या पराबैंगनी प्रकाश में देखा जा सकता है। यूवी प्रकाश में हमें डीएनए खंड जो है ये चमकीले, तो यहाँ लिखेंगे चमकीले नारंगी रूप में हमें दिखाई देते हैं। चमकीले नारंगी रंग के बैंड हमें दिखाई देते हैं डीएनए के। तत्पश्चात जो वांछित डीएनए खंड है उसे क्षालन प्रक्रिया के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। डीएनए जो है यह दृश्य प्रकाश में हम कह सकते हैं कि ये दिखाई नहीं देता है। तो हमारा जो प्रश्न है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए पृथक्करण के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं पहला विकल्प। पहला है डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। डीएनए को दृश्य प्रकाश में नहीं देखा जा सकता। बी है डीएनए को बिना विरंजित किए दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। डीएनए को विरंजित किए बिना दृश्य प्रकाश में नहीं देख सकते और अभिरंजित करने के बाद भी इसे केवल यूवी प्रकाश में देखा जा सकता है। सी दिया गया है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को दृश्य प्रकाश में देखा जा सकता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा, क्योंकि अभिरंजित डीएनए जो है उसे यूवी प्रकाश में ही देखा जा सकता है। हमारा डी विकल्प है इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को यूवी प्रकाश में देखा जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।